स्वागतं। षष्ठीकक्षायाः 10मः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः कर्मवीराः। पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। 10वां पाठः 6वीं कक्षा का। इस पाठ का नाम कृषिकाः कर्मवीराः क्यों रखा गया है? कृषिकाः यानी कि कृषक, कर्मवीराः कर्मवीर। इस पाठ में ऐसे श्लोक हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कृषक वास्तव में कर्मवीर होता है। कर्मवीर यानी कि कर्म करने में वीर, जो कर्म करने में पीछे ना हटे, कर्म करने में आलस्य न दिखाए, वह होता है कर्मवीर। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन वह कर्म किए जाए, वह होता है कर्मवीर। विषम परिस्थितियों में भी अपना कर्म कर रहा है, वह कर्मवीर। तो कृषक वास्तव में कर्मवीर होते हैं, यह इस पाठ में आए हुए श्लोकों को पढ़कर हम जान सकेंगे। आइए पहले श्लोकों का वाचन कर लेते हैं। सत्सर वाचन। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कण्टकावृता। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्येव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। ये श्लोक हैं। पहले श्लोक की तरफ आते हैं। पहला श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं, कृषिका कृषकः नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु। सूर्यः तपतु, सूर्य तपता रहे। मेघाः बादल, वा वर्षन्तु, वा या मेघाः बादल, वर्षन्तु बरस रहे हों। विपुलम जलम बहुत अधिक जल, विपुलम बहुत अधिक, भारी मात्रा में, जलम जल। चाहे सूर्य तप रहा हो या मेघ बरस रहे हों ढेर सारा जल। शीतकालेपि, शीतकाल में भी, ठंड में भी, ठंडी में भी। कृषिका कृषकः, कृषक और उसकी पत्नी कृषिका। कृषिका कृषक की पत्नी, कृषकः कृषक किसान। नित्यम नित्य ही, कर्मठौ कर्म करते रहते हैं। कर्मठ कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम, चाहे सूर्य तपता हो वा या मेघ भारी मात्रा में जल बरसा रहे हों। शीतकाले भी, शीतकाल में भी, यानी कहने का तात्पर्य है कि चाहे सूर्य बहुत अधिक तप रहा हो। सूर्य कब तपता है बहुत अधिक? ग्रीष्म ऋतु में। चाहे गर्मी का मौसम हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, या बारिश का मौसम हो, वर्षा हो रही हो, खूब जल बरस रहा हो, या ठंड का मौसम हो, शीत ऋतु हो, खूब ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, फिर भी कृषक और उसकी पत्नी कर्मठौ नित्यम, नित्य ही कर्मठ रहते हैं, कर्मठशील रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कृषक और उसकी पत्नी हमेशा ही काम करते रहते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो। सूर्य तपे, मेघ बरसें या शीतकाल हो।
अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। भी पहले श्लोक में बताया गया कि चाहे सूर्य तप रहा हो यानी कि गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो या शीतकाल हो, वे दोनों हमेशा काम करते ही रहते हैं। अब इन ऋतुओं की विशेषता बताया है कि उन ऋतुओं में होता क्या है और वे कैसे काम करते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे यानी कि जब सूर्य तपता है, प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, तो उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। और तब क्या होता है, शरीरम सस्वेदम, शरीरम शरीर, सस्वेदम स्वेद से युक्त हो जाता है। स्वेद से युक्त यानी पसीने से युक्त, स्वेद माने पसीना। शरीरम ग्रीष्मे, ग्रीष्मे सप्तमी विभक्ति एकवचन, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। शरीरम सस्वेदम, जब कृषक और उसकी पत्नी गर्मी में खेतों में काम करते हैं तो सीधे सूर्य का ताप उनके ऊपर पड़ता है और जिससे उनका शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। सस्वेदम पसीने से युक्त यानी वे पसीने से भीग जाते हैं। शीते कंपमयम सदा, सदा हमेशा, शीते शीत ऋतु में, ठंडी में, कंपमयम शरीरम कंपमयम शरीर उनका कैसा हो जाता है, कंपमयम कांपता है, कपकपी होती है। जब वे खेत में काम कर रहे होते हैं तो उनका शरीर सर्दी में कांपने लगता है, कपकपी होती है उन्हें, वे ठंड से कांपते हैं। फिर भी हलेन च कुदालेन, हलेन हल से, तृतीया विभक्ति एकवचन, हलेन हल से, हल के द्वारा, कुदालेन कुदाल से, कुदाल के द्वारा, तौ वे दोनों, सह तौ, सह माने वह, तौ माने वह दोनों, कौन दोनों, कृषिका और कृषक। तू निश्चित रूप से, तू अव्यय शब्द है, यह निश्चितता बताने के लिए प्रयोग होता है। तू तो क्षेत्राणि खेतों को, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि नपुंसकलिंग का रूप है यह, खेतों को, क्षेत्रम माने कोई एक खेत और क्षेत्राणि माने बहुत सारे खेत, उनके जितने भी खेत रहते हैं उन खेतों में वे कर्षतः जोतते हैं, हल से और कुदाल से अपने खेत को वो जोतते हैं। कर्षतः, कर्षति एक वचन में बनता है, द्विवचन में कर्षतः, चूंकि वे दोनों हैं तौ इसलिए द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ कर्षतः। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीने से युक्त हो जाता है, और सर्दी में शरीर में कपकपी होने लगती है, शरीर कांपने लगता है। लेकिन हमेशा ही वे दोनों, कृषक और कृषिका, वे दोनों हल से और कुदाल से अपने खेतों को जोतते हैं। खेत गर्मी में भी जोतना पड़ता है, ठंडी में भी जोतना पड़ता है, तो वे अपने खेतों को हमेशा जोतते हैं। कर्षतः खेत को जोतते हैं, चाहे गर्मी पड़ रही हो या ठंडी। अगला श्लोक है, अब इनकी दशा बताई जा रही है कि वे दोनों कैसे हैं, कितनी संपन्नता है इनकी। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। पादयोः न, पादयोः न, पादयोः षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों में बनता है ये, पादयोः द्विवचन में, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हुआ है सप्तमी विभक्ति का। पादयोः पैरों में, दो पैर हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ पादयोः। न माने नहीं, पदत्राणे यानी कि जूते या चप्पल, पद माने पैर, त्राण माने रक्षा, पदत्राण माने पैरों की जिससे रक्षा होती है, वो से कहते हैं पादत्राण या पदत्राण। तो पैरों की रक्षा जूते या चप्पलों से होती है तो उन्हें कहते हैं पदत्राण। तो पादयोः न पदत्राणे, पैरों में उनके
जूते या चप्पल इत्यादि नहीं हैं। शरीरे वसनानिनो, शरीरे शरीर पर या शरीर में, वसनानिनो वस्त्राणि वसनानि, वस्त्र नो माने नहीं हैं। न तो उनके पैरों में जूते चप्पल इत्यादि हैं और न ही उनके शरीर पर वस्त्र है। वसनानि वस्त्र बहुवचन शब्द है, नपुंसकलिंग। शरीरे वसनानि शरीर पर वस्त्र नहीं हैं। न तो उनके पैरों में जूते या चप्पल हैं और न ही उनके शरीर पर वस्त्र हैं। और क्या है? निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन निर्धन है, वे निर्धन हैं और उनका जीवन कष्टपूर्ण है, कष्ट से भरा हुआ है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख दूर है उनसे। दूरे ही तिष्ठति, दूर पर रहता है, दूर पर है, दूर है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख निश्चित रूप से दूर पर ही है। ही शब्द निश्चितता बताने के लिए प्रयोग हुआ है, यह भी अव्यय शब्द है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख निश्चित रूप से उनसे दूर खड़ा है या निश्चित रूप से उनसे दूर है। उनका जीवन कैसा है? कष्टम जीवनम निर्धनम, निर्धन है वे और उनका जीवन कष्ट है। उनके पैरों में न तो जूते या चप्पल हैं, न शरीर पर कपड़े हैं, वे बहुत ही निर्धन हैं और उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ है। सुख उनसे दूर ही खड़ा है, सुख उनसे दूर है। अगला श्लोक देखते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णम, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनका घर कैसा है। गृहं जीर्णम, घर उनका जीर्ण है। जीर्ण यानी कि पुराना है। गृहं जीर्णम न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णम, उनका घर कैसा है? जीर्ण है, टूटा फूटा है, पुराना है। जीर्णम, टूटा फूटा है। न माने नहीं, वर्षासु वर्षा में, बारिश के दिनों में, बारिश के समय में, वृष्टिम वृष्टि को, बरसात को, वारयितुम रोकने में, क्षमम सक्षम है। उनका घर इतना टूटा है कि वह बारिश के दिनों में बारिश के पानी को रोकने में सक्षम नहीं है। यानी कि जब बारिश होती है तो उनके घर के अंदर सारा पानी चला जाता है। उनके घर ऐसे टूटे फूटे हैं कि वे बारिश में बारिश को रोक नहीं पाते हैं, वर्षा के जल को रोक नहीं पाते हैं घर के अंदर आने से। वर्षा का जल उनके घर के अंदर ही आता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, घर इतने जीर्ण हैं कि वे बारिश के दिनों में वर्षा को रोक सकने में सक्षम नहीं हैं, यानी कि वर्षा से बचाव करने में सक्षम नहीं हैं। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, फिर भी उन कृषकों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। कृषिकाणाम, कृषकों की, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। कर्मवीरत्वम, उनकी कर्मवीरता, कर्म के प्रति जो उनकी वीरता है, जो कर्म करने की लगन है, जो वे कर्म करते हैं, उस कर्म करने से वे कभी पीछे नहीं हटते हैं, वह नष्ट नहीं होता है, उनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। तथापि, फिर भी उनके घर इतने जीर्ण हैं कि बारिश के पानी को रोक नहीं पाते हैं, बारिश के पानी से वे बचाव नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उन कृषकों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है, वे अपना कार्य करते ही रहते हैं। अगले श्लोक में बताया जा रहा है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः, उनके, किनके? उन दोनों के, कृषक और उसकी पत्नी कृषिका के, श्रमेण परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से। यहाँ तयोः में षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, उन दोनों के, श्रमेण तृतीया व्यक्ति एकवचन है, उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत,
क्षेत्राणि शब्द प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में बनता है क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उनके परिश्रम से खेत हमेशा, सर्वदा हमेशा, सस्य पूर्णानि फसलों से भरे रहते हैं। सस्य माने फसल, पूर्ण माने, पूर्णानि माने पूर्ण। क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि, यहाँ पर सस्य पूर्णानि विशेषण है क्षेत्राणि का। उनके परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। हमेशा फसलों से पूर्ण रहते हैं, हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। और धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, या शुष्का कंटकावृता धरित्री सा सरसा जाता। या धरित्री जो धरती, जो पृथ्वी शुष्क थी, सूखी हुई थी, कंटकावृता कांटों से भरी हुई थी। कंटक माने कांटा, आवृता से युक्त, जो कांटों से युक्त धरती थी, शुष्क थी। अगर धरती सूख जाती है, वह बंजर हो जाती है, तो वहाँ पे कांटे इत्यादि के पेड़ उग जाते हैं। उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर खेती नहीं की जाती है, वह ज़मीन बंजर हो जाती है और वहाँ पे कांटे इत्यादि के पौधे उगे रहते हैं। तो यही बात बताई जाए इसमें कि जो धरती सूखी हुई थी, कांटों से भरी हुई थी, वो धरती कैसी हो जाती है? सरसा जाता, सरस हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। जो सूखी हुई, कांटों से भरी हुई धरती इनके परिश्रम से कैसी हो जाती है? सरस हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। एक बार पुनः देखते हैं श्लोक। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। इनके परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। और इन्हीं के परिश्रम से, तयोः श्रमेण, इन्हीं के परिश्रम से जो धरती, या धरित्री शुष्का कंटकावृता, जो धरती सूखी हुई और कांटों से भरी हुई थी, वह धरती सरसा जाता, सरस हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। अगला श्लोक। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम, शाक सब्जी, अन्नम अन्न, अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सबके लिए, एव ही, तौ माने वे दोनों, वे दोनों क्या करते हैं? फल, सब्जियां, अनाज, दूध इत्यादि सबको देते हैं। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों कृषक और कृषिका सब्जियां, फल, दूध, अन्न इत्यादि सबको देकर, दत्वा देकर, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, क्षुधा यानी भूख, तृषा प्यास, आकुलौ आकुल व्याकुल परेशान, भूख और प्यास से परेशान या व्याकुल, नित्यम प्रतिदिन हमेशा, वे दोनों क्या करते हैं? अन्न, फल, दूध इत्यादि अन्य लोगों को दे देते हैं और अपने बेचारे भूख और प्यास से परेशान रहते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, नित्यम, हमेशा। किसान बेचारा हमेशा भूख और प्यास से खुद व्याकुल रहता है, लेकिन दूसरे लोगों को वह अन्न, फल, दुग्ध इत्यादि दे देता है। बाद में कहा गया इनके लिए विचित्रौ जनपालकौ, ये जो अन्नदाता हैं, ये जनपालक जो हैं, किसान, ये कैसे हैं? विचित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं। ये खुद भूखे प्यासे रहते हैं और दूसरे लोगों का पेट भर देते हैं अन्न, जल और दुग्ध इत्यादि से। इसलिए इनको कहा विचित्रौ जनपालकौ, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जनपालक, ये दोनों जनपालक, जन माने लोगों का, पालक माने पालन करने वाले, लोगों का पालन करने वाले ये जनपालक, ये अन्नदाता किसान, ये बड़े विचित्र हैं।
यहाँ पे तौ शब्द जो प्रयोग हुआ है ये भी द्विवचन का है। विचित्रौ, जनपालकौ, तशाकुलौ, ये सब द्विवचन के शब्द हैं, प्रथमा द्विवचन। फल, दुग्ध, अन्न, सब्जियां इत्यादि दूसरे लोगों को देकर ये खुद भूखे प्यासे रहते हैं और ये दोनों विचित्र हैं। ये जनपालक ये बहुत ही विचित्र हैं। ये था इस पाठ के सारे श्लोक और इनके अर्थ। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।